जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना देश प्रेम के लिए उनके जज्बे को दर्शाती है। ऐसी ही राष्ट्र प्रेम की कविताओं से हमारा साहित्य समृद्ध है। कुछ रचनाकारों ने तो खुलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई, फिर चाहे उनके पुस्तक को बैन कर दिया गया हो या उन्हें सजा दे दी गई हो, उन्होंने अपनी कलम की धार को फीका नहीं पड़ने दिया। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर बिखरे हैं देशभक्ति के रंग, और आज बात करेंगे साहित्य में देश प्रेम की। राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी, न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। जो थे देश दुश्मन गुलामी के राही, लगे फेरने इस वतन पर सियाही, विदेशों की करने लगे वाहवाही, गया देश हाथों से आई तबाही, ये भर भर के आंखों में पानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया, लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया, ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जुल्म वो तुम्हारे सितम वो तुम्हारे, करो याद उफ कारनामे वो कारे, कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। हाय, मेरा नाम IM विजयन है, एक्स इंडियन फुटबॉल प्लेयर, कैप्टन है, पद्मश्री है, अर्जुन अवार्ड है, और सबको मालूम है इंडिया का। हम लोग का सिंदूर, हम लोग का फोर्स तो बहुत बढ़िया गया था, बहुत बढ़िया। क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा तो भी हम लोग का क्या पाकिस्तान का इससे हम लोग चैलेंज किया, तो मोदी साहब तो बहुत अच्छा से काम किया। हम लोग के लिए प्राउड है, इंडिया के लिए प्राउड है, क्योंकि हम लोग का सिंदूर बोल के नाम डाल दिया। सब बहन जिन लोग का इतना दिल उसमें आ गया ना, हम लोग का सोच भी नहीं सकते, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हम लोग मुंह से नहीं काम करते, हम लोग ऐसे काम करते हैं ना, वो लोग को कुछ भी बोलने दो। हम लोग पहले ऐसे हुआ था, हम लोग फिर
चुपचाप बैठा था, अभी दिखाया ना, कैसे नहीं दिखाएगा हम लोग, ऐसे हम लोग को मार दिया तो हम लोग कैसे नहीं दिखाएगा। तो इंडिया तो ऐसे है, कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मतलब हम लोग का फोर्स, इंडियन फोर्स बहुत अच्छा है, टच नहीं कर सकते, में कोई का टच नहीं कर सकते। मोदी साहब तो इतना बड़ा किया, तो हम लोग का बहुत प्राउड है ना इंडियन। अरे हम लोग तो स्पोर्ट्स है, फिर हम लोग का भाई और बहन लोग कश्मीर में इतना मेहनत किया हम लोग को तीसरे घर में सोते हैं वो लोग का वजह से, वो लोग का फर्स्ट सलाम करना है हम लोग। जय हिंद। सौ दशमलव एक आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड पर देशभक्ति के रंग। और आज हम बात कर रहे हैं साहित्य में देश प्रेम की। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो कई नाम एक साथ जहन में उठते हैं। इनमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, वंशीधर शुक्ल, सियाराम शरण गुप्त जैसे साहित्यकार प्रमुख हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में खुलकर राष्ट्र प्रेम उजागर किया। मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई, स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी उस समय। उन्होंने अपने नाम के अलावा भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। सुमित्रा नंदन पंत को यूं तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी देश को समर्पित कई कविताएं रची। इनमें भारत गीत, जन्मभूमि, भारत माता प्रमुख है। मातृभूमि के लिए जो करता अपने रक्त का दान, उसका जीवन देवतुल्य है, उसका जन्म महान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है, राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सच्च श्याम है, भूमि सच्च श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है, स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े, के पहाड़ हो खड़े। शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे हम जो जान में ये जान है, मुकाबला करेंगे हम जो जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी गोद में हजारों गंगा जमुना झूमती, गंगा जमुना झूमती। इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती,
निराली इसकी शान है। इसकी जय बता सफल दिखा विजय निशान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी। इनमें सबसे मशहूर हम सब जानते हैं झांसी की रानी है। इसके अलावा वीरों का हो कैसा वसंत, राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग में वसंत उनके कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं। 1922 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल होने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी। वो स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रहीं और कई बार जेल भी गईं, लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने लोगों में चेतना जगाने का काम किया। उनका राष्ट्रीय काव्य हिंदी में बेजोड़ माना जाता है और आज भी लक्ष्मीबाई का नाम आते ही सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये पंक्तियां किसी को भी याद आ जाती हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई, फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कवि प्रदीप का लिखा हुआ उन्हीं की आवाज में जागृति फिल्म का ये गाना। और कवि प्रदीप के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी जो रचनाएं थी वो आजादी के रंग में रंगी हुई थी, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी और
जब वो गाते थे तो वो जो जोश उनकी कविताओं में, रचनाओं में लिखा हुआ होता था ना, वो सच में सुनने वालों के अंदर भी आ जाता था। तो फिलहाल ये बातें हम जारी रखेंगे साहित्य में देशभक्ति के रंग को, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नीतू है आपके साथ और बिखरे हैं देशभक्ति के रंग साहित्य के संग। कवि, लेखक, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी मशहूर कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो उन्होंने जेल में रहकर लिखी थी। जेल उन्हें हुई थी एक अधिवेशन में अपने देश प्रेम से ओतप्रोत विचारों को प्रकट करने के लिए। उस बैठक में सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान और वहां के जितने निवासी और नेतागण थे वो सब भी मौजूद थे। वहां दिए गए अपने बयानों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया। जब जब मुकदमे की तारीख पड़ती तब तब हजारों भारतीय देशभक्ति के गीत गाते हुए अदालत पहुंच जाते, इतना प्रभाव था उनका। माखनलाल चतुर्वेदी को 8 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उसी दौरान जेल में रहते हुए उन्होंने ये कविता रची, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान,
के पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है।
ये जो गाना आपने अभी सुना ये प्रेम पुजारी फिल्म से था और नीरज जी ने लिखा था। इतने मशहूर कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज, उनके कलम से निकला है और उन्होंने और उन जैसे न जाने कितने कवियों शायरों ने ऐसे देशभक्ति के गीत लिखे हैं। यहाँ तक कि जब हम पराधीनता के दिनों की बात कर रहे हैं तो उन दिनों में पूरे भारत में अलग अलग भाषा भाषियों ने जन चेतना जगाने के लिए अपनी लेखनी को हथियार बनाया। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, जयशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम भारती जैसे बहुत से कवियों, शायरों और लेखकों ने निर्भीक स्वर में स्वतंत्रता का आह्वान किया। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं अपनी कविताओं के माध्यम से स्वाधीनता की जोत जगाई। भारतीयार के नाम से मशहूर सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। उनकी रचनाओं ने दक्षिण भारत के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का काफी उत्पीड़न झेलना पड़ा, मगर वो रुके नहीं। मशहूर शायर हसरत मोहानी यूं तो रोमांटिक शायर थे, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था, जिसे बाद में क्रांतिकारियों ने अपना लिया और फिर देश भर में वो नारा गूंजा। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। चलो वतन की राह पर के तुम वतन की शान हो, वतन को तुम पे नाज है कि तुम वतन की जान हो। चलो वतन की राह पर के तुम वतन की शान हो, वतन को तुम पे नाज है कि तुम वतन की जान हो। इंकलाब जिंदाबाद। बढ़े चलो बहादुरों के जुल्म को मिटाएंगे, गिरा के महल जुल्म के नया जहां बसाएंगे। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। चलो वतन की राह पर के तुम वतन की शान हो, वतन को तुम पे नाज है कि तुम वतन की जान हो। इंकलाब जिंदाबाद। कफन सरों पे बांध लो जरा के आज जंग है, लहू बहे तो मत डरो, लहू भी एक रंग है। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। चलो वतन की राह पर के तुम वतन की शान हो, वतन को तुम पे नाज है कि तुम वतन की जान हो। इंकलाब जिंदाबाद। कुचल दो दुश्मनों के सर, जला दो जालिमों के घर, ये शर्त बांध कर चलो के आएंगे तो जीत कर। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। चलो वतन की राह पर के तुम वतन की शान हो, वतन को तुम पे नाज है कि तुम वतन की जान हो। चलो वतन की राह पर के तुम वतन की शान हो, वतन को तुम पे नाज है कि तुम वतन की जान हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिस तरह ये है ना, उसी तरह से आपने ये गीत भी जरूर सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा।
ये गीत लिखा था वंशीधर शुक्ल ने, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे आजाद हिंद फौज का मार्चिंग सॉन्ग बना लिया। हालांकि आजाद हिंद फौज के गीत के सभी बोल पंडित वंशीधर शुक्ल की रचना से मेल नहीं खाते, लेकिन मुखड़ा यही है। ये आजादी का वो दौर था जहां कुछ लोग सीधे मैदान में उतरकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, वहीं साहित्यकार, रचनाकार अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। और ऐसे ही थे ओज, विद्रोह, आक्रोश के कवि रामधारी सिंह दिनकर। वो अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में काम करते रहे और उन्हीं के खिलाफ कविताएं रचते रहे। उनकी ही कविता की पंक्तियां हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। दिल होगा जितना घायल उतना मगन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बात बन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल,
जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। .1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं देशभक्ति के रंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं साहित्य की। मशहूर बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास आया था 1882 में, जिसका नाम था आनंद मठ। हम में से शायद कोई नहीं भूला होगा इस उपन्यास को, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है। इसे बांग्ला और भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी सन्यासी विद्रोह के इर्द गिर्द बुनी गई थी। इस उपन्यास को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इसी में एक तराना भी लिखा गया था जो आजाद भारत का राष्ट्रगीत बना। लेकिन उस वक्त आजादी की चाह रखने वाले हर व्यक्ति का ये नारा बन गया था। आप जानते ही हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, 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 वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले सप्तकोटि भुजैर्धृत कर करवाले। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले सप्तकोटि भुजैर्धृत कर करवाले। बोला केनु मैं तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे। वन्दे मातरम्, 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 वन्दे मातरम्। प्रेमचंद राष्ट्रीयता और जनवादी चेतना के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। उनके साहित्य में सामाजिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी गूंजते हैं। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उसी समय उनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, सोजे वतन, जो नवाब राय नाम से लिखा गया था। उस संग्रह की कहानियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से डरा दिया था और फिर प्रेमचंद को मजबूर किया गया कि उन्हें इस संग्रह की 500 प्रतियां जलानी पड़ी। इस घटना के बाद ही उन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रखा और नया साहित्यिक सफर शुरू किया। लेकिन उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम हमेशा मुखरित हुआ। 1932 में प्रकाशित कर्मभूमि प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है और भारत के स्वाधीनता संग्राम पर ही केंद्रित है।
ये पूरा उपन्यास राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प में स्वाधीनता के उस दौर को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उनकी एक कहानी अधिकार की चिंता, इसमें उन्होंने एक कुत्ते को ब्रिटिश राज का प्रतीक बनाकर अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को उजागर किया और उसी के जरिए एकता और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने पर जोर भी दिया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इसी पैगाम के साथ आज देशभक्ति के रंग का सफर यहीं समेटते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। नीतू को इजाजत दीजिए। तस्वीर में आपसे मुलाकात होती है 11:10 पर। हिमालय की बुलंदी से सुनो कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे ज़मानों से।
रुसवा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्तों रुसवा हमारा गुलसिता होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। देते हैं आवाज माताओं